हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप जानेंगे कि आपके बच्चे का वजन ठीक है। मतलब बच्चों का वजन कैसे बढ़ता है और कितना होना चाहिए। नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नॉर्मल वजन 2.5 किलो से 4 किलो होना चाहिए। शुरू के 2-4 दिन वजन कम होता है, उसके बाद वजन बढ़ने लगता है। शुरू के 3 महीने तक डेली 30 से 40 ग्राम वजन बढ़ता है। तो पहले 6 महीने में इतना वजन बढ़ता है कि जितना बच्चे का पैदा हुआ वजन था उसका डबल हो जाता है। जैसे मान लो कोई 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो 6 महीने में उसका बच्चे का वजन 6 किलो हो जाएगा, डबल हो जाता है। एक साल में बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है, जितने किलो का पैदा होता है उसका 3 गुना होता है। अगर 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो एक साल में बच्चे का वजन 9 किलो होना चाहिए। 2 साल में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाता है। कोई 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, मतलब 2 साल में 12 किलो वजन होना चाहिए। 3 साल में बच्चे का वजन 5 गुना हो जाता है जितने किलो का पैदा होता है। अगर कोई 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ है फिर 3 साल में उसका वजन 5 गुना यानी 15 किलो होना चाहिए। उसके बाद 3 साल के बाद बच्चे का 7 साल तक हर साल एवरेज मिनिमम 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए। यानी कोई 4 साल का बच्चा है तो उसका वजन कितना होगा, 17 किलो। 3 किलो अगर पैदा हुआ तो 3 साल में उसका वजन बढ़ के 5 गुना 15 किलो, और एक साल में 2 किलो बढ़ेगा तो 4 साल के बच्चे का 17 किलो वजन। और कैसे जानेंगे, 5 साल में बच्चे का वजन 6 गुना होता है, 7 साल में 7 गुना होता है, 10 साल में 10 गुना होता है। तो अगर आपके बच्चे का पैदा हुआ वजन 3 किलो था तो उसका 10 साल में वजन कितना होना चाहिए, 30 किलो। तो इसके ऊपर बच्चा जितने साल का उतना 3 गुना कर लें तो ऑन एवरेज उतना वजन होना चाहिए। अगर उससे कम वजन है बच्चे का तो बच्चे का वजन बहुत कम है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले 6 महीने में डबल होता है, उसके बाद एक साल में 3 गुना होता है, 2 साल में 4 गुना होता है, 3 साल में 5 गुना होता है, 5 साल में 6 गुना होता है, 7 साल में 7 गुना और 10 साल में 10 गुना। तो आपको 3 साल का पता है, 3 साल का बच्चे का वजन अपने पैदा हुए वजन का 5 गुना होता है। उसके बाद हर साल 2 किलोग्राम बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की लंबाई कितनी नॉर्मल होती है, कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे की लंबाई कहीं कम तो नहीं है, आपका बच्चा छोटा तो नहीं रह रहा है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी एवरेज जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। एक साल में लंबाई जो होती है वो पैदा हुए लंबाई की 1.5 गुना हो जाती है। मतलब जैसे 50 सेंटीमीटर का बच्चा है तो 25 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है तो 75 सेंटीमीटर होती है। तो एक साल के बच्चे की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। अब 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने के बच्चे की लंबाई 65 सेंटीमीटर। पहले 6 महीने में 15 सेंटीमीटर बढ़ता है, लास्ट में 10। तो 6 महीने में 65 सेंटीमीटर होती है, एक साल में 75 सेंटीमीटर होती है। 2 साल की बच्चे की लंबाई फिर 25 का आधा मतलब 12.5, तो 87 से 90 सेंटीमीटर होती है। 3 साल के बच्चे की लंबाई 95 से 96 सेंटीमीटर होती है। 4 साल के बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। तो जो लंबाई 2 गुना होती है, मतलब जैसे 50 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर का 4 साल में होता है। उसके बाद 4 साल के बाद बच्चे की जो लंबाई बढ़ती है हर साल 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो अगर आपके बच्चे की लंबाई 4 साल में 100 गुना है, उसके बाद हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा 7 साल का है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4 साल में 100 सेंटीमीटर, उसके बाद हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर, 5×3 = 15। तो 7 साल का बच्चा तो उसकी लंबाई कम से कम 115 से 18 सेंटीमीटर हो जाए। अगर ऐसे कम है 12 साल तक आप जोड़ लें, अगर लंबाई कम आ रही तो मतलब आपके बच्चे की लंबाई ग्रोथ रिटार्डेड है, तो आपको जल्दी से जल्दी दिखाना है। तो क्या याद रखेंगे, पैदा हुए बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर, एक साल में 75 सेंटीमीटर, 2 साल में 87 से 90 सेंटीमीटर, 3 साल का बच्चा 95 सेंटीमीटर, 4 साल के बच्चे की 100 सेंटीमीटर, उसके बाद हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर जोड़ते जाएंगे। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।